वे दिन अब चले गए जब पश्चिमी मीडिया आपको अफ्रीका या दक्षिण एशिया या किसी और तीसरी दुनिया के उजड़ी बिसरी जगह की किसी गरीब बूढ़ी औरत की दुख भरी कहानी सुनाता था और आपको उस पर तरस आता था। आप कहते थे, नहीं, कृपया उसे वहां से निकालो, मैं उसे अपने ही घर में रख लूंगा, कृपया। अब हम ऐसा महसूस नहीं करते। क्या हमारी इंसानियत खत्म हो गई या हम इतने दुर्व्यवहार के बाद असंवेदनशील हो गए हैं? अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इन गरीब लोगों के साथ उनके अपने समुदाय में, उनकी अपनी तीसरी दुनिया की संस्कृति में दुर्व्यवहार नहीं होता, लेकिन हमने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं जहां वे लोग पश्चिमी देशों में आते हैं और फिर पश्चिमी समाजों की भलाई का फायदा उठाते हैं। क्या आप एक प्रयोग करना चाहते हैं? यह वीडियो देखें। मैं आपको यह वीडियो दिखाऊंगा और फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा महसूस हुआ। परिवार को एक साथ रखें। परिवार को एक साथ रखें। एडमंटन की सोमाली समुदाय के साथ खड़ी ये एकल माँ एक नामुमकिन से फैसले का सामना कर रही है। हलीमा अब्दी को इस महीने निर्वासन का आदेश मिला, जिससे वो केनिया लौटेंगी, जहां से वो भागी थीं। अब उससे तय करना है कि 3 छोटे बच्चों को साथ ले जाए या एल्बर्टा सरकार को सौंप दे। मेरी मम्मी को यहीं रहने दो। हमें बच्चों से हमारी मम्मी को अलग मत करो। अब्दी पहली बार 2017 में कनाडा आई थी, जहां उन्होंने कहा कि वो सोमाली जातीय लोगों की हत्याओं से भागी थीं, जिनमें उनके भाई भी शामिल थे। लेकिन दूसरी बार वो उसी देश में रहने के लिए लड़ रही हैं, जहां उन्होंने शरण ली थी। वो सोमाली है ना? मुझे ऐसा लग रहा है। पहले मैं थोड़ी मजबूत थी, लेकिन अब मैं और कमज़ोर होती जा रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों के लिए सिर्फ मैं ही हूँ। हमने अब्दी से पहली बार 2019 में बात की थी, जब कनाडाई अव्रजन अधिकारियों ने उनकी शरणार्थी याचिका खारिज कर दी और निर्वासन का सामना करना पड़ा, लेकिन तब उसे रोक दिया गया था। इस बार ऐसा नहीं है। जैसे जैसे वो देश छोड़ने वाली है, हकीकत और सामने आ रही है। तो आपको कैसा लग रहा है? अब मुझे उसके निजी मामले की जानकारी नहीं है। उसकी जिंदगी सच में खतरे में हो सकती है। पश्चिम में रहने वाले सोमालियों का क्या करें? मुझे लगता है अंत में सवाल यही है कि शौच के बाद सफाई कौन करता है। और अगर आप सोमाली लोगों के बारे में बात करें कि हम समुद्री डाकू, ठग हैं और न जाने क्या-क्या, तो कम से कम हम लोग शौच के बाद अपनी सफाई तो करते हैं। खुद को साफ करने का क्या फायदा जब उनकी गंदी गांड भी तुम्हारे चेहरे से बेहतर है? ऐसे लोगों का क्या करें? इसे देखो, इस सोमाली को देखो। अगर मैं गलत हूं तो बताओ, लेकिन क्रिसमस के दिन सब कुछ बंद होना नस्लवादी है। दुकानें और ट्रांसपोर्ट दोनों बंद हैं। मैं कहीं जा नहीं सकती। इसके ऊपर से सोचो, अगर दुकानों को खोल दिया जाए ताकि सारे मुस्लिम लोग और जो लोग क्रिसमस नहीं मनाते वे शिफ्ट ले सकें। सरकार बिल्कुल भी नहीं सोचती कि बाकी लोगों की क्या चाहत हो सकती है। वे सिर्फ एक ईसाई देश में आए हैं और इन्हें इस बात से दिक्कत है कि क्रिसमस के दिन सब कुछ बंद रहता है। इसे देखो। इन लोगों के साथ क्या किया जाए दोस्तों? इन लोगों के साथ क्या किया जाए? यहाँ आना तो बस एक मानसिक यातना है। ये एक जेल है। वे यहाँ खुश नहीं हैं। उन्हें करदाताओं के पैसे से मिलने वाला आवास मिलता है। वे खुश नहीं हैं क्योंकि इनके लिए घर पर्याप्त आलीशान नहीं है। तो ये रसोई घर है। वो सौभाग्य से बेघर नहीं है। लूलू और उनके 4 बच्चों को स्थानीय परिषद द्वारा यहाँ रखा गया था और वह खुश नहीं है क्योंकि यह गलत है। ये जो वे लोगों के साथ कर रहे हैं गलत है। अपने देश में रहो, वहां जिंदा रहना भी तुम्हारे नसीब में होगा। देखा? ये मुझे गुस्सा दिलाता है। तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हें कैसा लगता है? क्या तुम्हें महसूस होता है? क्या अब तुम्हें उस औरत के लिए बुरा लगता है जिसे मैंने शुरुआत में दिखाया था, यही वाली? हाँ, क्या तुम देख रहे हो? जैसा कि मैंने कहा, मैं इस बात पर शक नहीं कर रहा कि जब उसे उसके देश वापस भेजा जाएगा तो उसे नुकसान हो सकता है, लेकिन इन लोगों को हर दिन घुटनों पर होना चाहिए। सुबह उठकर कहना चाहिए, धन्यवाद कनाडा, धन्यवाद ऑस्ट्रेलिया, धन्यवाद अमेरिका। यहाँ हर दिन एक आशीर्वाद है। भगवान, मुझे यह देश बहुत पसंद है। लेकिन नहीं, ये लोग ऐसा नहीं कहते। और सिर्फ ये ही नहीं, सब ऐसे ही है। यही कहते हैं ये लोग। इनके अंदर जितनी नफरत है। तो मैं अभी रोजगार केंद्र जा रही हूँ, ठीक है? और मैं बस जल्दी से उन सभी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ जो अपने टैक्स भरते हैं, क्योंकि आपके बिना मैं आज यहाँ नहीं होती। मैं अपने रोज के काम कर सकती हूँ, बाहर जा सकती हूँ और कुछ न करने पर भी पैसे मिलते हैं, क्योंकि दूसरे लोग काम कर रहे हैं और टैक्स भर रहे हैं।
शायद मैंने कभी धन्यवाद नहीं कहा, तो सच में दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कितनी दयालु है वो। वैसे वो ताना मार रही है, लेकिन हर दिन धन्यवाद कहने के बजाय यही देखने को मिलता है। इन्हें देखो। शर्मनाक है, तुम इस जगह का अपमान करते हो। नहीं 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 नहीं, तुमने इस जगह का अपमान किया। वो एक चर्च में चला गया है। हे भगवान, वो कैसे दिखता है? यीशु एक मध्य पूर्वी यहूदी थे। मुझे सबूत दो। वो एक चर्च में चली गई है। तो देखा आपने? तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि आपको पूरा हक है और आपने अपनी इंसानियत नहीं खोई है। आप बस जाग गए हैं और समझ गए हैं कि आप बेवकूफ़ नहीं हैं। ठीक है, आप बेवकूफ़ नहीं हैं। किसी न किसी समय आपको संस्कृतियों को समग्र रूप से देखना होगा, न कि सिर्फ व्यक्तियों को। किसी न किसी समय, ठीक है, पहले के समय में 20-30 साल पहले, आप जानते हैं, हर पश्चिमी देश तीसरी दुनिया से 100 या 1000 सताए गए लोगों को लेता था। हाँ, 1000 लोग। कनाडा या अमेरिका या इंग्लैंड जैसे बड़े देश आसानी से एक साल में 1000 लोगों को अपना सकते हैं। ठीक है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा। और उनकी जांच की जाएगी, उनकी कहानियों की जांच की जाएगी। लेकिन क्या हुआ? पश्चिमी देश, मुझे नहीं पता क्या हुआ, वे बस बहुत मानवीय हो गए। ऐसा लगता है मैं इसे पूरी तरह से नहीं मानता। मुझे नहीं लगता कि ये सब करुणा और सहानुभूति है। इस साजिश में कुछ सच्चाई है। उस साजिश सिद्धांत में कुछ सच्चाई है कि वे पश्चिमी लोगों की जगह लेना चाहते हैं। असल में यह साजिश सिद्धांत नहीं है। खुद टोनी ब्लेयर को सुनिए। मुझे लगता है कि एक तरह से ब्रिटेन जैसे देश के लिए, जिसका भविष्य वैश्विक नागरिकों के राष्ट्र के रूप में होना चाहिए, सिर्फ ब्रिटिश नागरिकों का राष्ट्र नहीं, सिर्फ ब्रिटिश नागरिकों के रूप में नहीं। नागरिक नहीं तो सबको हर जगह से लाओ, न ब्रिटिश न राष्ट्रीय पहचान, हम सब वैश्विक नागरिक हैं। वाह, इसे देखो। माफ कीजिए, आप पहले से जानते हैं, लेकिन मैंने वो वीडियो इसी वजह से बनाया था। जरा इसे देखिए, बस इसे देखिए। गाजा से 18 लोगों का एक परिवार मानवाधिकार के आधार पर कानूनी चुनौती दायर करने के बाद ब्रिटेन आने का अधिकार जीतता है। और आप जानते हैं कि जब वे यहाँ आएंगे तो क्या करेंगे। खैर, सबसे बुरी स्थिति में भी ये 18 संभावित आतंकवादी हैं। ठीक है, सबसे अच्छी स्थिति में भी वे बड़े होकर पश्चिम से नफरत करेंगे, चाहे वह गाजा के लिए हो या अमेरिका की विदेश नीति के लिए, या अमेरिका द्वारा इराक और अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए, और उन सब चीज़ों के लिए। यही वे करने वाले हैं। अब किसी के पास बहुसांस्कृतिकता का समर्थन करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में बहुसांस्कृतिकता असफल रही है। यह असफल रही है। इसे देखो, इसे देखो। देखो, पश्चिम की आत्मघाती सहानुभूति ने क्या ला कर दिया है। इसे देखो। समारा गिल टॉक टीवी में काम करती हैं। वह बस इधर उधर घूम रही है। वह बस लंदन में घूम रही है। मेरे ख्याल से पीछे थेम्स नदी है। वह बस नदी के किनारे हैं। ये आदमी बस यहाँ घूम रहे हैं। और अब इसे देखिए। अगर ये वीडियो आपको गुस्सा या खून नहीं खौलाता तो माफ कीजिए। आपके साथ सच में कुछ गंभीर समस्या है। तुम बड़े हो, बहुत बड़े हो। ठीक है, हमने शिखर पा लिया है। तुम बड़े हो। हाँ। वाह वाह, हम यहाँ तक कैसे पहुँच गए कि महिलाओं पर सीटी मत बजाओ, उन्हें 2 सेकंड से ज्यादा मत घूरो। और अब ये। खैर, मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं है। वो कह रहा है कि उसका लिंग बड़ा है और तुम्हारी योनि बड़ी है, और वो उसे उसमें डालने वाला है। वे सभी हंस और मजाक उड़ा रहे हैं। यही लोग हैं जिन्हें तुम ला रहे हो, 2 उत्तर अफ्रीकी। ईमानदारी से कहूं तो ऐसा ही लगता है। मेरा मतलब है, वहाँ कुछ बड़े लोग हैं जो थोड़े शर्मिंदा हैं। उनकी माँ भी वहाँ है। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि वे शर्मिंदा हैं, लेकिन वे उन्हें रोक नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि वे बस इसलिए शर्मिंदा हैं क्योंकि वे सोचते हैं लड़के हैं, हम ऐसा कहते हैं। हम ये बातें प्राइवेट में कहते हैं, कैमरे पर नहीं। हे भगवान, बेचारी समारा। मेरे पास एक आइडिया है। सच कहूं तो ये मेरे लिए किसी तरह की यौन धमकी जैसी लग रही है।
वो असल में बियर पी रहा है। आप लोग यहाँ कैसे आए? क्या आप यहाँ कानूनी रूप से हैं? क्या आप यहाँ कानूनी तौर पर हैं? आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सेक्सुअल सा लग रहा है। माइक्रोफोन उन्हें यहाँ से हटाने और बाहर निकालने का अच्छा तरीका है। मैंने 3 मिनट में जितना किया सादिक खान 5 साल में नहीं कर पाए। तो मुझे कहना पड़ेगा, इस तरह का व्यवहार मुझे एक महिला के रूप में बहुत असहज महसूस कराता है। मैं फिर पूछता हूँ, इस वीडियो पर लौटते हैं। अब कैसा लग रहा है? जैसा कहा, मैं कहानी पर शक नहीं कर रहा। हम ये जानते हैं, ये पिछड़ी और आदिम संस्कृतियां अपने लोगों से बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। हाँ, ऐसा ही है। तीसरी दुनिया के सबसे बड़े पीड़ित वहीं के लोग होते हैं, लेकिन किसी वजह से वे फिर भी अपनी वफादारी उसी के प्रति रखते हैं। देखिए देखिए देखिए, वो हिजाब क्यों पहन रही है? ऐसा क्यों है? वे सिर पर ये कपड़ा क्यों पहनते हैं? वे अब भी उस संस्कृति के वफादार हैं। माफ कीजिए। कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम्हें लौटना होगा, सामना करो। जब तक तुमने संस्कृति नहीं छोड़ी, धर्म नहीं छोड़ा, तुम्हें साफ कहना होगा कि मेरा उस घटिया संस्कृति से कोई संबंध नहीं है। सिर्फ तभी, मुझे लगता है, तब भी लोगों को उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में वे इसी बारे में झूठ बोलते हैं। जरा मैं तुम्हें यह दिखाऊं, इसे देखो। ये कहानी 2022 की है। 2022 में हमें भागना पड़ा। कार्यकर्ताओं के अनुसार झूठे दस्तावेजों के कारण सोमालियों की बढ़ती संख्या को देश निकाले का सामना करना पड़ सकता है। वे झूठे दस्तावेज भरकर, झूठी गवाही देकर धोखाधड़ी और लोगों को ठग रहे हैं। वे सरकार को भी ठगते हैं और पकड़े जाने पर ये देखिए, अगर मैं सोमालिया लौटा तो मर जाऊंगा। नहीं, अगर तुम यहां रुकोगे तो हम मर जाएंगे। नहीं, हमारी इंसानियत अभी भी बाकी है। बस अब हम बेवकूफ नहीं हैं। देश निकाला दो, देश निकाला दो, माफ करना। पश्चिम पूरी तरह भर चुका है। जैसा मैंने कहा, उन्हें हर दिन उठकर कहना चाहिए कि मैं तो शरण मांगने वाले के रूप में भी नहीं आया था, मैं अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में आया था। मैं एक काफ़ी सुविधा संपन्न माहौल से था। मैं पाकिस्तान में एक काफ़ी संपन्न सामाजिक आर्थिक तबका से था। मैं मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास था। हमारे पास पाकिस्तान में नौकर थे। मैं पाकिस्तान में भी काफ़ी विशेषाधिकार वाला जीवन होता। ऑस्ट्रेलिया आकर मेरी आंखें खुल गई। मैं बौद्धिक और दार्शनिक रूप से विकसित हुआ। मेरे व्यक्तिगत मूल्य ऑस्ट्रेलिया के मूल्यों के ज़्यादा करीब थे। लेकिन आज तक मैंने अपना ज़्यादातर जीवन ऑस्ट्रेलिया में ही बिताया है। लेकिन आज तक मुझे अंदर से एक आभार की भावना महसूस होती है, क्योंकि मैं यहाँ पैदा नहीं हुआ था। इस देश या समाज से मेरा कोई संबंध नहीं था जब तक मैं यहाँ नहीं आया। किसी पर भी मेरा कोई हक नहीं था। इस देश पर भी मेरा कोई हक नहीं था। लेकिन फिर भी देखिए मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूँ, इतनी शानदार जिंदगी। मैं हर दिन आभार महसूस करता हूँ। बिल्कुल सही, मुझे किसी गोरे अजनबी के पैर नहीं छूने। कोई ये नहीं कह रहा, लेकिन तुम्हारी वफादारी कहाँ है? यही वफादारी का एहसास है। इसे देखो, इस औरत को देखो। ये लोग जो दूसरों के साथ करते हैं वो गलत है। तुम बेवकूफ़ औरत हो। यहाँ के मूल ब्रिटिश लोग सड़कों पर सो रहे हैं, फिर भी ये तुम्हें आश्रय दे रहे हैं और तुम खुश नहीं हो। मुझ पर भरोसा करो। ये जो वे लोगों के साथ कर रहे हैं गलत है। मुझ पे भरोसा करो, ये सही काम नहीं है। आप घर पे हैं, फिर भी घर जैसा नहीं लगता। 3 बच्चे छोटे कमरे में सोते हैं, मैं दिखा सकती हूँ। आप अफ्रीका में उन सभी 15 लोग एक झोपड़ी में, मिट्टी की झोपड़ी में फर्श पर सो रहे होते और उन्हें डर रहता कि कहीं कोई हाथी आकर सब कुछ रौंद न दे। लेकिन नहीं, इंग्लैंड में मुझे मुफ्त में एक हवेली चाहिए। मैं और मेरा बच्चा वहीं सोए थे। ये जगह बहुत बेहुदा है। बैगर बोगोरोव को कोई सहानुभूति नहीं। पोर्ट